पूछा भी नहीं मुड़ के तुम लोग जिंदा भी हो कि नहीं। वो खुद इतना मारते थे। हाँ, रो क्यों रही हो? बस वो हालात को देख के रोना आ जाता, इंसान को बर्दाश्त नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासत अली। मेरे साथ मौजूद है एक बहन जिनका नाम है असमत शफ़ी। इनको इनके मियाँ ने इनके मुताबिक जो है वो शराब पीकर तशद्दुद करता है और रोज़ मारता था। और उसके बाद एक वक्त तो ऐसा आया कि इतना तशद्दुद किया कि सिलेंडर जलाकर इनको और इनकी बच्ची और दूसरे 2 बच्चे और हैं वो हमने दिखा सके, उनको जला के मार रहा था, जान से मार रहा था। क्या सारा वाक़या है, अब ये आगे लाइफ कैसे गुजारना चाहती हैं, अकेली हो गई हैं, तो इनसे सारा कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? असमत शफ़ी मेरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको आपके मियाँ ने क्या शराब पीकर जलाने की और मार देने की कोशिश की? जी बासित भाई, वो डेली शराब पी के आ जाते थे। बात करनी, बच्चों ने कोई बात करनी तो इनको थप्पड़ मार देना, ऐसे दीवारों के साथ पटक देना। तो एक दिन मैं कपड़े स्टिच कर रही थी तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये शर्ट कैसी है, तो शर्ट को चुप करके पकड़ के बाहर ले गए हैं और शर्ट को जला दिया उसने। तो मैंने जब पूछा कि शर्ट किधर गई है तो उन्होंने मुझे खींचा, 7 बच्चों को भी खींचा, कमरे में ले गए और सिलेंडर भी पकड़ लाए। मैं कहा क्या करने लगे हैं? कहता अभी बैठो तो मैं बताता हूँ मैं क्या करने लगा। बैठ गया, माचिस भी पकड़ ली, सिलेंडर खोल दिया उसने सारा गैस वाला और आग लगा दी। आग लगाने लगा था तो लाइट गई है। तो मैंने बच्चों की बाजू पकड़ी है, मैंने चिटकी खोली दरवाजे से, मैं इनको लेके वहाँ से भाग गई। तो ये भी वहीं थी? जी, ये बच्चे तो भी। आपका नाम क्या है? कायनात मेरा नाम। तो आपको भी मारते थे? जी बहुत मारते थे। मैं अगर कोई बात पूछती थी, अगर मैंने बाजू का पैसे मांगने तो आगे से झिड़क देते कि नहीं देने, मारते थे, बहुत तशद्दुद करते थे हम पे और बहुत रोना आता था। फिर इस तरह जिस दिन उन्होंने एक दिन हमें आग लगाने की कोशिश की तो फिर हम घर से भाग आए थे मम्मा के साथ। तब से हम ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं इनके तो कभी उन्होंने दोबारा रब्ता नहीं करने की कोशिश? नहीं, 4 साल हो गए उन्होंने रब्ता करने की कोशिश नहीं की। बहुत मारते थे वो। और 8th क्लास तक तो जब पापा थे तब तक हमने पढ़ा। आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। हमारी मम्मा हमारा खाने पूरा कर दें बहुत बात है। अब हम मम्मा से कहते हैं कि हमें पढ़ना है तो मम्मा कहती है बेटा मैं आपका खाना पूरा कर दूँ तो बहुत बात है। अब यहाँ पे हमें और आंटी ने रहने की जगह दिया। बहुत अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्होंने हमें यहाँ पे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 14 साल है। तो आप किस क्लास में हो? मैं 8th तक बस पढ़ी हूँ, आगे मैंने छोड़ दिया था। कितने साल हो गए नहीं पढ़ी? 2 साल हो गए हैं मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो आपको कभी पापा की याद आती है कि यार बाकियों को देख के, बच्चों को देख के कि हमारे पापा भी होते? याद आती है, फिर बाद में उनकी मार भी याद आती है तो रोना भी बहुत आता है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने उनका क्या बिगाड़ा था। बस वो मारते थे बहुत, फिर उनका तशद्दुद याद आता है तो फिर हम कहते हैं कि काश अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में लाता ही ना। इतनी मुश्किलात देख कर जीने का दिल ही नहीं करता इंसान का। पढ़ाई छूट जाती है, लोग बच्चों को पढ़ते देख के मेरा दिल करता है कि मैं खुद भी पढ़ूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मैं पढ़ी होती तो मैं अपने बहन भाई को पढ़ाती। नहीं, आप पढ़ोगी इंशाल्लाह, आप ज़रूर पढ़ोगी। नाज़रीन, ये बच्ची है, अभी बड़ी हो रही है। अभी इसके देखें, ये नाखून देखें, काम करने की वजह से या किस तरह इसको, ये क्या हुआ बेटा आपको? ये फंगस हो गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि आपने गंदगी की वजह से ना ये फंगस हो गया। जहाँ पे हम पहले रहते थे ना वहाँ पे बहुत गंद था तो मैंने एहतियात नहीं की तो वो कह रहे थे इस वजह से आपको फंगस हो गया। आपने पहले दिखा रहा था, अब तो ये बहुत ख़राब हो गया, अब आप मेडिसिन करें। मेडिसिन भी इतनी महंगी है वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए और जवान बच्ची हो और साथ में जो है लाइफ गुजारना? जब मैं घर से बासित भाई बाहर जाती हूँ तो मेरा पीछे ध्यान होता है कि मेरे बच्चे अकेले हैं, कोई ऐसा इनके साथ मिसबिहेव ना हो जाए। बाज़ का जो आजकल का दौर है। जी, दौर की वजह से बहुत डर लगता है। कभी कभी तो मैं इसको और छोटी को साथ ले जाती हूँ कि मैं वहाँ काम करूँगी तो ये कैसे मेरा ध्यान पीछे की तरफ रहेगा, तो वहाँ मेरे से ये भी साथ काम करने हो जाते, फिर ये भी मेरे साथ काम करती है। आप
नाज़रीन देख सकते हैं अभी ये मासूम बच्चे हैं इनके, और ये अभी बड़ी हो रही है लेकिन काम से इसके हाथ में फंगस जो है वो अटैक हुआ हुआ है। और मुझे आप ये बताओ कि आप क्या फीलिंग आती है जब आप इस तरह रह रही हो? नाज़रीन ये देख सकते हैं जगह जिसमें ये रह रही है, एक कमरा है, इसी कमरे में आप रहते हो? जी इसी कमरे में रहते हैं हम। तो क्या फीलिंग आती है यहाँ रह के, क्या सोचती हो दिन भर, क्या ख्याल आते हैं? बस ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी मुश्किलात हल फरमा दें। इतने साल हो गए यहाँ पे गुजारते गुजारते, मैं कहती हूँ और थोड़ी देर अल्लाह ताला अच्छे वक्त भी लेकर आएगा। तो मैं मांगती हूँ रो के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ मैं कि जैसे हमारे हालात होने चाहिए हर बच्ची, जैसे हम अपने बाप के साथ हमारे भी हालात अच्छे हों, हम भी कुछ अच्छा खाएँ। रो क्यों रही हो? बस वो हालात को देख के रोना आ जाता है इंसान को, बर्दाश्त नहीं होता। बाप की वो पिटाई याद आ जाती है। बाप तो इतना शफ़क़त। नाज़रीन आप इसकी सिसकियाँ देखें, रो कैसे रही है, इसकी सिसकियाँ आ रही हैं पूरी। तो आपको उसके आपके अब्बू ने कभी रब्ता भी नहीं करने की कोशिश? नहीं 4 साल हो गए हैं। पहले कहते थे अगर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, तुम लोगों को दुनिया में ला के मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने छोड़ दूंगा, और छोड़ दिया। और उसके बाद वो उन्होंने पूछा भी नहीं मुड़ के कि तुम लोग जिंदा भी हो कि नहीं। वो खुद इतना मारते थे। दूसरों में जब देखती हूँ कि बाप अपनी बेटियों को प्यार करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर मैं कहती हूँ काश अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही ना किया होता। नहीं बेटा ऐसे आपने नहीं बोलना। ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, कोई अच्छा निकलता है कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन आपने ख़ुद कोशिश ये करनी है कि आपने अच्छा बनना है, क्योंकि आपकी भी आगे शादियाँ होनी है, आपकी भी ज़िंदगी में आपने अपने बच्चों के साथ अच्छा होना है। यही बात है ना जी? जी बिल्कुल ऐसा ही कि बुरा देख के कोई जो सबक ले लेता है वही सही इंसान होता है कि वो दूसरों के साथ अब अच्छा करे। अब मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं इनके साथ अच्छा करूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं कायनात से फर्दर सवाल करता हूँ। अच्छा कायनात ये बताओ कि आपकी इस मोहल्ले में और सहेलियाँ हैं? नहीं मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाई, बस ये जहाँ पे हम रहते हैं आंटी की बेटी वही दोस्त है, वो भी मेरे साथ हेल्प करा देती है, बहुत अच्छी है। आज सहेलियाँ क्यों नहीं बनाई ज़्यादा? स्कूल में थी बस, बाकी फिर दिल नहीं करता बनाने का। वो पूछती हैं फिर तुम्हारे पापा क्या हैं, तो तकलीफ़ होती है दिल को कि वो पूछती हैं तुम्हारे पापा क्या ऐसे क्यों हैं, तो फिर बताने का दिल नहीं करता कि उन्होंने हमारे साथ क्या रवैया किया है। इसलिए ज़्यादा दोस्त नहीं बनाई, एक ही बनाई है, वो आंटी की बेटी है, बस उसी के साथ बातें करती हूँ। इतना रो क्यों जाती हो? अभी भी तुम्हारे आंसू समंदर से ज़्यादा तुम्हारे आंसू निकल जाते हैं। वो बस बर्दाश्त नहीं होता मेरे से, इमोशनल लड़की हूँ मैं बहुत। डांट देता है तो कोई मुझे रोना आ जाता है। तो पापा ने कभी मारा भी या तशद्दुद की है? मारते हैं, बहुत मारते थे, रोना आता था तब। स्टिक से या हाथों से? हाथों से मारते थे, जूती पकड़ लेते थे, कहीं कोई बात करनी ज़रा सी उनको बात बुरी लग जानी तो वो मारते थे। उनको नहीं पता कि बेटी बड़ी हो गई है अब नहीं मारते बच्चियों को? नहीं उन्हें नहीं पता। अगर मैंने उनके लिए रोटी नहीं बना के रखी तो उन्होंने तब मारना मुझे। फिर ज़रा सी बात पे मारने लग जाते थे। अगर रात को उनके लिए रोटी नहीं बनाई, देर से आया तो फिर अगर आटा ख़त्म हो जाना, रात को क्यों नहीं गूंदा तुमने, सफाई क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं किया, बर्तन क्यों नहीं धोए तुमने, मारने लग जाते थे। कितनी सी एज में जो होती है बाप अपनी बेटियों को काम भी नहीं करने देता, मुझे इतनी सी एज में ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। कैसा लगता है जब आप बाहर किसी के घर में रह रही है और आपकी माँ काम कर रही है? बहुत बुरा लगता है। मम्मा जब बाहर जाती हैं काम पे तो बहुत दुख होता है मुझे। मैं कहती हूँ कि काश कि मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकती। मैं उन्हें बाहर जाने ही ना देती, मैं कहीं यहाँ तक नौबत ही ना आती कि मैं उन्हें बाहर जाने दूँ। अपनी छोटे बहन भाइयों की पढ़ाती, उनका भी फ्यूचर बच जाता। बिल्कुल जी ऐसा ही है। वाकई ये तड़प रही है अपनी माँ के लिए भी, अपने लिए भी, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी बाप की वजह से। ये बताएं कि आपने ज़ाहिर है इसकी शादी का भी आगे सोचा होगा और आपकी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचा होगा, लेकिन आप पहले इनकी ज़िंदगी बनाना चाहती हैं फिर अपनी करेंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, पहले मैं इनकी ज़िंदगी संवारूँ। मेरा तो मकसद ही है कि मैं इनकी ज़िंदगी संवारूँ बासित। ये भी अब बड़ी हो गई है, इसको भी शादी की जो है, लेकिन इसका ये है कि अभी वो पढ़ना चाहती है। अभी पढ़ेगी? हाँ चलें, पढ़ने के बाद इसकी जिम्मेदारी, इसका अच्छा रिश्ता ढूंढना मेरी है। ठीक है? ठीक है बासित भाई। पढ़ने के बाद, अभी नहीं। पढ़ने के बाद बिल्कुल। वो कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ मामा, मैं कुछ। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है जी आप पक्का? जी पक्का पढ़ूंगी मैं, कुछ करूँगी मैं, पढ़ूंगी अपने बहन भाइयों को लिए भी। पहले अपनी माँ के लिए कुछ करना है, पढ़ लिख के अपने बहन भाइयों के लिए करना है। ठीक है? बिल्कुल करूँगी मैं, पढ़ूंगी लिखूंगी अपने बहन भाइयों। अपने वालिद साहब को क्या मैसेज दोगी? मैं उन्हें कहूँगी कि जितना आपने हमारे साथ बुरा किया हमें कोई गिला नहीं है आपके साथ। अगर आप वापस आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ वो रवैया ना रखिएगा जो आपने पहले रखा था। हमें शिकायत कोई नहीं है उनसे, बाप की तो मार में भी प्यार होता है।
और जब तक जो माँ बाप की माँ तो जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा, अगर उसकी क्या नाम लेते, जब जन्नत हासिल कर लेंगे तो जन्नत का दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा तो अंदर कैसे जाएंगे हम। कोई गिला नहीं है उनसे, उन्होंने हमें मारा है तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला अल्लाह और उनका मामला अल्लाह ने देखना है आगे उन्हें, पर हमें अपनी आखिरत तो संवारनी चाहिए ना। बड़ी बात है। बच्ची देखें माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजी है, नमाज़ पढ़ती है और उसके अलावा इसके अपने बाप के लिए भी मोहब्बत है कि पैगाम दे रही है कि अगर आप अभी भी आना चाहें, हमें आपसे कोई गिला नहीं है, आप हमें सिर्फ बेटी का दर्जा दें, माँ को जो है अपनी बीवी का दर्जा दें, तो फिर अभी भी आ सकते हैं। यही बात है जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है ज़िंदगी में इस तरह जीने के, बच्चों को रोते देखकर कि कैसे ये तड़प रही है अपने बाप के लिए, क्या फीलिंग आती है? बासित भाई फीलिंग्स, एक माँ अपने बच्चों को तड़पता नहीं देख सकती, एक माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकती। इनकी भूख और तड़प के लिए यकीन माने कि मैंने शर्म महसूस नहीं की कि मैं लोगों के घरों का काम करूं। तो अभी इसकी दवाई का कितना ख़र्चा होता है? बासित भाई इसकी दवाई मैं अफोर्ड ही नहीं कर रही ना, कि ये एक कैप्सूल वो 200-250-300 का करने आता है, तो वो महीने में 4 खाने होते हैं हफ्ते बाद, और कुछ ट्यूबें हैं ऊपर लगाने के लिए कोई ऐसे, लेकिन मेरे से वो भी अफोर्डेबल नहीं। चलिए अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद है इनकी सपोर्ट, इनकी हेल्प, इनकी इमदाद। मेरा एक मकसद है कि मैं दूसरों को खुश करने की कोशिश कर सकूं। अल्लाह करे हम इस चैनल के थ्रू लोगों को खुश कर सकें। आप देख सकते हैं इतनी गर्मी है यहाँ पर, ये देखें मेरी पैंट गीली हो गई है, ये देखें सारी, और इनका क्या हाल होता होगा। इसी कमरे में रहते हैं, कभी बाहर जाके सो जाते हैं। तो बाकी कह सकते हैं, उस दिन कैसा महसूस हुआ आपको जिस दिन बाप आपको जलाने लगा था? मैं महसूस बहुत बुरा हुआ था कि वो ऐसा करने लगे। हम उन्हें इतने बुरे लगते हैं कि वो हमें जलाने लग गए हैं, लेकिन मम्मा ने थोड़ी सी हिम्मत की और हमें वहाँ से ले आए। छोटे छोटे थे तब, इतनी अक्ल थी तब, मुझे होश थी इतनी। पापा जलाने लगे थे, पापा ने कहा मैंने तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना, मैं खुद भी मर जाऊँगा तुम लोगों के साथ। लेकिन फिर मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, डरो नहीं, मेरे पास ही बैठे रहो। फिर मम्मा ने थोड़ी सी हिम्मत की तो फिर मम्मा हमें लेकर। पापा आपके करते क्या हैं? मेरे पापा सुनहरे थे और वो सुनहरे हैं, और देखें इनकी कैसे रुल रही हैं, और ये देखें इस जगह पे रह रही हैं। यकीन करें बड़ी हिम्मत की बात है। खैर आप इनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, इनकी हेल्प करना चाहते हैं। इस बच्ची की ज़िंदगी के आगे पूरे मसाइल हैं, बच्चियों के 1000 मसाइल होते हैं। उसके अलावा इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को जो है देखना है आगे। तो इनका नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ जिस पे जायज़ कैश भी बना है, उसके अलावा बैंक अकाउंट भी ये बना लेंगी। आप इनकी जितनी सपोर्ट कर सकते हैं करें, ताकि किसी की ज़िंदगी में आसानी आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। तो आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, चेक करके इनके हालात चेक करना चाहे, इनका नंबर आके देखें। ये कौन सी जगह है जी, आप बताएं? ये हम स्टीशा में रहते हैं, हम फ्रूगंज के साथ, गली नंबर 38 है और ये मोहल्ला नंबर 6 है। अच्छा। मकान नंबर 38 है और गली नंबर 4 है, मोहल्ला शरीफाबाद मिस्ट्री शालो। ये इतनी टेंशन में चली गई, टेंशन में क्यों चली गई? बस ना, मुझे आदत है टेंशन में जाने की आदत होगी। अब टेंशन से बाहर जाने की आदत बनाओगी इस वीडियो के बाद? बनाऊंगी इंशाल्लाह। फिर हैप्पी होगी, खुश होगी? खुश बात है? जी जी स्कूल जाओगी फिर? जी जाऊंगी इंशाल्लाह। पढ़ लिख के क्या बनोगी? डॉक्टर बनूंगी, ख्वाब है मेरा। ख्वाब है? जी नहीं, हकीकत में बनना है, ख्वाब में नहीं बनना। नहीं, हकीकत में बनना। चलो खैर ये जो है, ये बच्ची कायनात जो है देखें कितना परेशान है। आप इनकी जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, फिर इनसे इनका नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस पर कॉल करके जायज़ कैश पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। कोई बाहर से भेजना चाहे तो इनका व्हाट्सएप भी है, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी इनको भेज सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन ये होता है कि आपको एक नंबर आएगा, वो आपने बैंक में दिखाना है, पैसे निकालने हैं वेस्टर्न यूनियन के बैंक में, ठीक है। तो नाज़रीन की जितनी सपोर्ट करना चाहिए वो करें फ़िलहाल। और आपकी अगर कोई स्टोरी है पाकिस्तान में किसी भी जगह, आप चाहते हैं मैं आपकी आवाज़ बनूँ, आपके साथ जुल्म हुआ है, या फिर आपकी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है कि आप दुनिया को दिखाएं कि आप कितने बड़े फ़नकार हैं, आप टैलेंटेड हैं, या फिर किसी किस्म की भी आपकी स्टोरी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, सिर्फ इस पे व्हाट्सएप पे रब्ता होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप लिख के अपनी स्टोरी कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि ये जो असमत बीबी हैं और साथ में इनकी बेटी कायनात है और एक छोटी सी बच्ची बाहर सोई हुई है, उसकी ज़िंदगी जो है ज़रूर बदलेगी, इन तीनों की बदलेगी। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।